चुनाव करते हैं MP मिलकर प्रधानमंत्री का चयन करते हैं और अपनी पूरी लोकतांत्रिक जो ढांचा है उसको चलाते हैं। जब हम वोट दें, क्योंकि हमें वो ताकत है कि हम किसी को भी अपना नेता चुन सकते हैं जो अपने लिए भविष्य में अच्छा दिखाई दे। तो आपका नैतिक कर्तव्य बनता है कि आप ऐसे व्यक्ति को अपना मत दें ताकि वो अपने और अपने देश के लिए काम आ सके। और ये प्रक्रिया हर 5 साल चलती रहती है। अपन ने जो चुना है यदि योग्य नहीं है, अपने अनुकूल नहीं है, तो 5 साल बाद अपने पास जो ताकत है इसको बदल भी सकते हैं। आपने के स्टूडेंट्स होंगे, पढ़ा है हमारे भारतीय जो संविधान है उसकी पहली पंक्ति डॉक्टर बी आर अम्बेडकर द्वारा रचित लिखी हुई है, हम भारत के हैं। अर्थात हम पूरे भारत में जितने भी लोग निवास करते हैं वही आगे जाकर MLA MP चुनकर देश को चलाने के लिए सक्रिय करते हैं। तो हमारा नैतिक कर्तव्य यही बनता है कि जब भी आप वोट डालने जाएं, EVM के बारे में आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए, आपके मत का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। क्योंकि ये जो मशीनें हैं, यदि मशीन ऑलरेडी काम कर रही है उसकी जानकारी होनी चाहिए कि मैं अभी वोट डालने के लिए तैयार है या नहीं। आप गए और आपने दबा कर जाओ, हम तो देख रहे हैं जवाब ये होता है उसको दबा कर आ जाते हैं, जब तुम वोट डालेंगे। तो जब आप सीखेंगे तो आप परिवार को आप शिक्षित करोगे और हमारा वोट जहाँ हमारे पसंद होगी वहाँ एक बार वोट करते हैं। सामने हमारे शर्मा अपने विचार व्यक्त करेंगे इसी EVM और जागरूकता कार्यक्रम के बारे में। आप ध्यान से सुनेंगे। सम्मानित विद्यालय के मुकेश जी मेनन सर, विद्यालय के स्टाफ के बंधुओं, देश का भविष्य कार्य बच्चों, सर ने अभी आपको बताया होगा, उसी को हो सकता है पुनरावृत्ति हो जाए, पता नहीं मैंने क्या क्या, मैं भी आप लोग तक मशीन चालू होती है बताना चाह रहा हूँ। 1947 से पहले हमारा देश इस स्थिति में नहीं था कि हम अपनी स्वेच्छा से बढ़ें, स्वेच्छा से खाएं, स्वेच्छा से घूमें। कुछ प्रतिबंध थे, विदेशी आक्रांता है ना, उनकी कुछ हमारे पास क्या थी, लिमिट्स थी, हम उसके बंधन में थे। लेकिन जैसे हमारा देश आज़ाद हुआ उसके बाद में एक संकल्प न लेके कि हम शिक्षित और विकसित बने, इसके लिए भारतीय संविधान लागू किया गया। उसमें एक प्रक्रिया को अपनाया, लोकतांत्रिक प्रक्रिया। लोकतंत्र दो शब्दों से मिलकर बना है, लोक और तंत्र। लोक का तात्पर्य होता है लोग कहें या जनता कहें, और तंत्र का तात्पर्य है शासन व्यवस्था। हमारी जो शासन व्यवस्था है वो हमारे हाथ में रहेगी, जनता का, जनता के द्वारा, जनता के लिए ही हम हमारी सारी व्यवस्थाएं रहेगी। तो जनता के द्वारा अर्थात जनता कैसे अपना प्रतिनिधि चुने, इसके लिए शासन व्यवस्था को अपनाया कि हम हमारे द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि हमारे देश को शिक्षित और विकसित बनाए। आपने देखा होगा ग्रामीण परिवेश में वार्ड और सरपंच के चुनाव होते हैं, उससे बड़े स्तर पर हम पंचायत समिति पर जाएँ तो पंचायत समिति सदस्य के चुनाव होते हैं, जिला स्तर पर जाएँ तो जिला पंचायत के सदस्य के चुनाव होते हैं, और उसके बाद में विधानसभा और लोकसभा के चुनाव होते हैं। इन सभी में हम हमारा क्या देते हैं, मत देते हैं। आपने देखा होगा
हिंदू संस्कृति में दान को बहुत बड़ा महत्व दिया है। तो ये भी एक दान है, इसको अपन कहते हैं मतदान। सिर्फ हमें सारी सुविधाएं दी, हमें अवेयर होना है, हमें जागरूक होना है कि हम मतदान को किसी को कैसे कर सकते हैं। उसके लिए सीधा सा एक तरीका है, पहले 21 वर्ष का उम्र, जिसकी 21 वर्ष होगी वो मतदाता बन सकता है। लेकिन हमारा देश युवाओं का देश कहा जाता है, इसलिए युवाओं को तरजीह देते हुए उस 21 को घटाकर 18 वर्ष किया। अब 18 वर्ष कर दिया, वो भी साल में एक बार, जैसे 18 साल के बाद 1 साल इंतजार करना पड़ता था। उस प्रक्रिया में भी कुछ परिवर्तन किए हैं। 1 जनवरी को, 1 अप्रैल को, 1 जुलाई को, 1 अक्टूबर को अगर कोई 18 वर्ष का हो रहा है तो उसका मतदाता सूची में 2 तरीके से ऑनलाइन में जुड़ता है। NPS एक पोर्टल है, NPS.in पर जाओ और स्वयं अपने और नंबर से होता है वो अपना भरो और सिर्फ BLO से संस्कृति करवानी पड़ती है, उसकी टिप्पणी डलवानी पड़ती है। आप मतदाता ठीक है, हमारे पास ये सुविधाएं नहीं हो सकती, क्या हम तो इस काम को नहीं कर सकते, तो प्रत्येक बूथ पर एक BLO होता है। उस BLO का यही काम है कि जैसे ही वो 18 वर्ष का हो, उस वयस्क को मतदाता की सूची में हम लाएं। मैं आपसे सिर्फ एक बात पूछना चाहूँगा कि आप में से ऐसे कौन से युवा हैं जिनका मतदाता सूची में नाम जुड़ गया? आप खड़े करें। 1 2 3 4 5 बस। मतलब 18 साल के हुए नहीं अभी, ये मानते हुए कि आप हुए नहीं अभी, लेकिन ईमानदारी से भी बता सकता है 18 साल का हो गया लेकिन अभी मतदाता सूची में नाम नहीं है अभी ऐसे। तो आज हम जो विद्यालय में आए हैं वो हम आपको एक निमंत्रण पत्र इस बात का देके जा रहे हैं कि विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम चल रहा है। उसका तात्पर्य ये है कि BLO घर घर जाके या किसी के माध्यम से ये कहलवा रहे हैं कि 1 अक्टूबर 2023 को भी जो 18 वर्ष का हो रहा है ना, उसका भी मतदाता सूची में नाम जुड़ रहा है। कितने तारीख को? 1 अक्टूबर 2023 आने वाली है, अभी तो आई भी नहीं है। उसको अगर वो 18 वर्ष का हो रहा है उसका भी मतदाता सूची में नाम जुड़ रहा है। उनमें से ऐसे कौन से हैं जो 1 अक्टूबर को 18 वर्ष हो रहे हैं? आप खड़े करें तो डेट ऑफ बर्थ से पता लग जाता है उससे। चलो आप नहीं है, लेकिन आप ये ध्यान रखें, जागरूक का ये काम होता है स्वयं जागरूक होना और पड़ोसी को जागरूक करना। क्योंकि हम सब गाँव में रहते हैं, महुआ भी अभी शहर बना है, तो ग्रामीण परिवेश में हमारी एक क्या हो, परिवार सब परिवार संयुक्त रूप से रहता है। हो सकता है कि हमारा कोई पड़ोसी या परिवारजन जिसकी 18 वर्ष का 20 और 21 साल का हो गया और आज उसका मतदाता सूची में नाम नहीं है, या 1 अक्टूबर 2023 को होने वाला है, उसका मतदाता सूची में नाम जुड़वाएं। इसकी एक उद्देश्य मतदाता बने और मतदान करें। तो मतदाता बनने के लिए मैंने आपको बता दिया, NPS.in पोर्टल पर जा सकते हो या BLO से संपर्क कर सकते हो। 6 नंबर का फॉर्म भरें और मतदाता बने। अब जब आप मतदाता बन जाएंगे तो निश्चित रूप से एक उत्सुकता रहती है जब चुनाव आते हैं कि हम मतदान करें। तो मतदान कैसे करते हैं उसके लिए आजकल एक नया डिवाइस कहें या नया एक सिस्टम आ गया जो आपके सामने दिखाई दे रहा है। 3 डिवाइस है इसमें, 1 2 और 3। सबसे छोटा कंट्रोल यूनिट होता है जो मतदाता जब बूथ पर जाते हैं ना तो उसमें एक मतदान दल होता है, उसके पास रहता है। दूसरी डिवाइस है BU बैलेट यूनिट, जिसमें बैलेट लगा होता है और हम घर से एक मानसिकता बना के आते हैं कि उस चुनाव चिन्ह पर या उस उम्मीदवार को हमें वोट देना होता है, उसको सर्च करें और उससे आगे वाला सामने वाला नीला बटन दबाएं। आपने कई बार सुना होगा, चाहे वोट नहीं दिया हो, मतदाता सूची में नाम नहीं है, लेकिन कई बार सुना होगा आपने कि पता नहीं सरकार ने या किसी पार्टी विशेष ने इनको क्या करा कर रखा है, फिक्स करा रखा है, सेट करा रखा है कि 50 वोट तो ईमानदारी से जाते हैं और 50 के बाद में पता नहीं कहाँ चले जाते हैं वो। तो हमने जो वोट दिया है क्या वो उसी को गया है? उसके लिए तीसरी बड़ी डिवाइस है VVPAT, वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल। वोटर का वेरीफाई करने के लिए एक पेपर आता है, एक आपके पास स्लिप आएगी, सामने जो आपको पारदर्शी जो खिड़की दिखाई दे रही है ना, उस पर आपने जिसको वोट दिया उसकी 3 चीज दिखाई देंगी।
जो उसमें बैलेट में लगी हुई है, क्रम संख्या, उम्मीदवार का नाम और चुनाव चिन्ह। ये तीनों चीजें ही आपको उस पारदर्शी खिड़की में उस पर्ची पर लिखी मिलेगी। जागरूक जो मतदाता है, जागरूक करने का उद्देश्य ये क्या हमने जिसको वोट दिया है क्या पर्ची उसी की आ रही है। तो आप घर जाके इस बात को कह सकते हो कि ये बात मिथ्या है कि लोग ये कहते हैं वोट किसी को देते हैं, वोट किसी को जा रहा है। इस मिथ्या को मिटाने के लिए ये वोटर अवेयरनेस कार्यक्रम भावी मतदाता और नव मतदाताओं के अंदर एक भारत निर्वाचन आयोग जा रहा है, जिसकी कड़ी में हम आज आए हैं। तो आप में से हम कुछ सेलेक्टेड को यहाँ वोट कराएंगे, विशेष रूप से उनको कराएंगे जिनका मतदाता सूची में नाम है। वो देखेंगे कि हमने जिस नीले बटन को दबाया है क्या उसके सामने वाला क्रमांक, उम्मीदवार का नाम और चुनाव चिन्ह की पर्ची आई है नहीं है। ये ध्यान रखें, इससे ये सिर्फ 7 सेकंड दिखाई देती है बस। उसके बाद वो कट के नीचे गिर जाती है। उसके बाद में कंट्रोल यूनिट एक बीप की आवाज़ निकालती है जो आप सुनेंगे। मेरा आपसे अनुरोध है, जागरूक होने के लिए देखिए दूसरी चीज़ होती है कि ये मतदान गोपनीय होता है कि मैंने मत किसको दिया है, ये मेरे अलावा और हिंदू संस्कृति वाले कहते हैं या मुगल वाले को पता होना चाहिए। बाकी तीसरी किसी को पता नहीं होना चाहिए कि मैंने वोट किसको दिया। इसको जानने के लिए हम क्या करेंगे कि जैसे ही बीप की आवाज़ हो जाएगी तो जब तक वो बंद नहीं हो हमें वोटिंग कंपार्टमेंट को नहीं छोड़ना है। ये दोनों डिवाइस वीवीपैट और बैलेट यूनिट आपको उस कंपार्टमेंट में बिल्कुल ब्लॉक में मिलेंगी। घेरे में इसको चारों तरफ से कोई नहीं देख सकता, इसलिए उसको तब छोड़ना है जब बीप की आवाज़ बंद हो जाए, या कहें कि इस बैलेट यूनिट के सामने वाला जो लाल जो बटन हुआ है ना बिंदु, उस पर उसकी बत्ती बंद नहीं हो जाए। ये दो बातें मुख्य हैं। हमें मतदान उस पर करना है, उसके बाद में हमको वीवीपैट में उस पर्ची को देखना है और उस वोटिंग कंपार्टमेंट को तब छोड़ना है जब बीप की आवाज़ बंद हो जाए। ठीक है। अब मैं सम्मानीय प्रिंसिपल साहब से निवेदन करूंगा, सबसे पहले वोट डालेंगे। वोट डालने के बाद में वो ये बताएंगे कि वास्तव में मैंने जिसको वोट दिया है क्या पर्ची उसी की आई है। सर आप बोलो। आप पहले सब आओ सर। अब देखो आपने कितने नंबर पे 5 नंबर EEE पर आपने वोट दिया, क्या वो पर्ची ट्रिपल आ गई सर? सर एक आगे आप सुनना देखो।